अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वांट थैंक्स टू माय ऑल व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स who appreciate my work. Thanks a lot. आज का हमारा टॉपिक है स्कूल ऑफ थॉट्स। When psychology first emerged as a science separate from biology and philosophy, the debate over how to describe and explain the human mind and behavior began. The different schools of psychology represent the major theories within psychology. The first school of thought was structuralism. We discuss here cognitive psychology, humanistic psychoanalysis, behaviorism, and Gestalt. First, we start structuralism. Structuralism is widely regarded as the first school of thought. स्ट्रक्चरलिज्म इज इमेज्ड बाय विलियम वॉन्ट। विलियम वॉन्ट को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर भी बोला जाता है और मॉडर्न साइकोलॉजी का भी। स्ट्रक्चरलिज्म वो मेथड है जिससे हम ह्यूमन कॉग्निशन, बिहेवियर, कल्चर और एक्सपीरियंसेस को इंटरप्रेट करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। एंड द फोकस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वाज ऑन रिड्यूसिंग मेंटल प्रोसेस down into their most basic elements. विलियम वॉन्ट का कहना है कि स्ट्रक्चर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फंक्शन, कि स्ट्रक्चर फंक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम किसी भी चीज़ के, किसी भी एलिमेंट के स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं कि उसके फंक्शंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एप्पल को देखते हैं, एप्पल को देखते ही हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो स्वीट है, जूसी है, राउंड है और हार्डेड है। उसको देखने से, उसके स्ट्रक्चर से हम पता किया है कि उसके फंक्शंस क्या हैं। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म एस्टैब्लिश्ड बाय विलियम जेम्स, और उसने बोला है कि फंक्शनलिज्म इज नाउन बाय सॉर्ट कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल स्टेट एंड एक्सटर्नल बिहेवियर्स, कि हम जो इंटरनली फील करते हैं, जो हमारी इंटरनल स्टेट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर होता है। अगर हमारी इनर स्टेट हैप्पी है तो हमारी एक्सटर्नल बिहेवियर जो होगा वो लाफ होगा। जब हम खुश होंगे तो हम लाफ करेंगे, स्माइल करेंगे, कि हमारी इनर स्टेट ही हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर होगा। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी is introduced by Max Weidner. मैक्स का कहना था कि when we look around, we perceive elements as a whole. जब भी हम किसी भी एलिमेंट को देखते हैं तो हम उसको एज अ होल परसीव करते हैं। According to the Gestalt thinkers, the whole is greater than the sum of its parts. Gestalt के उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे चीज़ों को नोटिस करने के और परसीव करने के अकॉर्डिंग टू ह्यूमन परसेप्शन। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सेकंड है ह्यूमन नेचुरली फॉलो लाइंस एंड कर्व्स। एंड थर्ड है द माइंड विल अटेम्प्ट टू फिल इन डिटेल दैट्स नॉट देयर, कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में परसीव करते हैं। सेकंड में है कि ये ह्यूमन नेचर है कि वो लाइंस एंड कर्व्स को फॉलो करता है। और थर्ड में है कि हमारा माइंड खुद से वो चीज़ें अटेम्प्ट कर लेगा जो उस पिक्चर में या टेक्स्ट वगैरह में नहीं होती। लाइक आपने मोस्टली देखी होगी कंपनीज के लोगो वगैरह, उसमें ऐसा होता है कि कुछ टेक्स्ट मिसिंग होते हैं, लेकिन हम उसको एज अ होल ही परसीव कर रहे होते हैं। हमारी वो अंडरस्टैंडिंग में आ रहे होते हैं कि वो क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं। और ऐसा भी होता है कोई शेप हो, वो हाफ ड्रा होती है, लेकिन हम उसको एज अ होल ही परसीव कर लेते हैं। Here is several principle under Gestalt hypothesis. उसने बोला कॉन्टिन्यूशन में ऐसा होता है कि
कि वो तमाम एलिमेंट्स जो एक पिक्चर में पाए जाते हैं उनका आपस में ताल्लुक ना होने के बावजूद हम उनको एज अ कंप्लीट पिक्चर ही परसीव करते हैं। लाइक डॉट्स पे मुश्तमिल एक लाइन या एक कर्व जो डॉट्स पे होता है, हर डॉट एक दूसरे से अलग होने के बावजूद वो एक शेप बना रहे होते हैं। सेकंड है क्लाउजर। Closer in a complicated arrangement of elements, the human mind looks for familiar pattern. Elements के complicated arrangement के बावजूद हम उनको familiar way से ही perceive करते हैं उस pattern को, और हम उनको एक shape देते हैं अपने mind में। हालांकि वो वहाँ arrangement नहीं होते, किसी एक पेज पे वो बेशक shape बनी हो या किसी पोस्टर वगैरह पे, वो एक्चुअल में फुल ड्रा शेप नहीं होती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अरेंजमेंट हुआ होता है उन एलिमेंट्स का, लेकिन हम उनको फुल शेप में ही परसीव करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है लॉ ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी, एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर अपीयरेंस आर ग्रुप्ड एंड परसीव्ड एज हैविंग द सेम फंक्शन। सिमिलरिटी कैन बी बेस्ड ऑन कलर, शेप एंड साइज। ऐसे कोई भी एलिमेंट्स जो दिखने में सेम हो, उनकी अपीयरेंस सेम हो, तो हम ये परसीव करते हैं कि वो फंक्शन भी सेम ही करते हैं, बेशक उनका कलर, शेप और साइज एक दूसरे से डिफरेंट ही क्यों ना हो। सिमिलरिटी बेस कर सकती है कलर, शेप और साइज पे। मीन अगर कुछ चीज़ों का कलर सेम हो और शेप के हिसाब से और साइज के, तो हम ये कहते हैं कि मे बी इनके फंक्शन भी सेम हों। फोर्थ लॉ है प्रॉक्सिमिटी। द फोर्थ रूल इज प्रॉक्सिमिटी। In proximity, elements that are spaced together appear to be more related than elements that are far apart. Pregnance is also known the law of systemetry and order. In this principle says is that your brain will perceive ambiguous shape in a simple as possible. कि जितनी भी एम्बिगियस शेप होती हैं वो जाहिर नहीं होती, ज़्यादा वाज़ेह नहीं होती, उनको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ही परसीव करते हैं। एंड लास्ट गेस्टाल्ट प्रिंसिपल है फिगर एंड ग्राउंड। पीपल परसीव ऑब्जेक्ट्स टू बी द फोरग्राउंड और द बैकग्राउंड। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हर तस्वीर डिफरेंट शेप देती हैं, एक उसका फोरग्राउंड होता है और एक बैकग्राउंड, एक उसका फ्रंट वाला हिस्सा जो जिस पे पिक होती है, एक उसके बैकग्राउंड का, और दोनों वो अलग अलग शेप्स होती हैं और हम उन दोनों शेप्स को अलग अलग परसीव करते हैं। बिहेवियरिज्म इंट्रोड्यूस करवाया जॉन वाटसन ने और थॉर्नडाइक ने। एंड बिहेवियरिज्म सजेस्ट दैट ऑल बिहेवियर्स कैन बी एक्सप्लेन बाय इन्वायरमेंटल कॉज रेदर देन बाय इंटरनल फोर्स। कि हमारा बिहेवियर इन्वायरमेंटल कॉज के इन्फ्लुएंस होता है, ना कि इंटरनल फोर्स के। बिहेवियरिज्म इज फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। बिहेवियरिज्म में फोकस किया गया हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर, ऐसा बिहेवियर जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इनर क्या फील कर रहे हैं उससे बिहेवियरिज्म को कोई कंसर्न नहीं है। ये उस चीज़ पे फोकस करता है जो इसको शो हो रही है, जो हम ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऐसे बिहेवियर पर बिहेवियरिज्म स्टडी करता है। साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रॉइड। दिस स्कूल ऑफ थॉट एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड ऑन बिहेवियर। फ्रॉइड का कहना है कि ह्यूमन माइंड कंपोज किया गया है 3 एलिमेंट्स पे। फर्स्ट है इड, सेकंड ईगो, थर्ड सुपर ईगो। It consists of primal urge, while the ego is the component of personality charged with dealing reality. The superego is the part of personality that holds all the ideals and values we internalize from our parents and cultures. id जो होती है वो हमारी प्राइमरी अर्ज पर कंसिस्ट होती है। इसमें हमारी प्राइमरी अर्ज में आती है हमारा भूख, प्यास, और अगर हमारी प्राइमरी अर्ज पूरी नहीं होती तो हमें एंजाइटी होने लगती है।
और ईड ही वो कंपोनेंट है जो हमारी पर्सनैलिटी में बाय बर्थ ही प्रेजेंट होता है, और ईड को प्लेयर प्रिंसिपल भी बोला जाता है। And the ego operates based on the reality principles. And the last component of personality to develop is the superego. According to Freud, the superego begins to emerge at around age 5. And the superego provides guidelines for making judgment. And superego tell us what's the right and wrong, and what the better way to fulfill our it. Humanistic psychology developed as the response to psychoanalysis and behaviorism. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इंडिविजुअलिज्म पर फोकस नहीं करती, बल्कि ये फोकस करती है पर्सनल ग्रोथ पे एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पॉजिटिव साइकोलॉजी के एरिया में भी आती है, एंड दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी सेंटर्ड ऑन हेल्पिंग पीपल लिविंग हैप्पियर मोर फुलफिलिंग लाइव्स and also helping people achieve and fulfill their potentials. And here is last school of thought, cognitive. Cognitive psychology is school of thought that studies mental process including how people think, perceive, remember and learn. This branch of psychology is related to other disciplines including neuroscience, philosophy and linguistics. जितने भी कोग्नेटिव प्रोसेस हैं वो कोग्नेटिव साइकोलॉजी के अंडर ही आते हैं। कोग्नेटिव स्कूल ऑफ थॉट वन ऑफ द मोस्ट हाईली डिमांड theory proposed by Jean Piaget was the stages of cognitive development. In this theory, Jean Piaget discussed the stages of cognitive development, and I discuss these stages of cognitive development in next video. Thank you so much. After watching this video, you have better understanding with school of thoughts. Thank you so much for watching. Stay happy, stay blessed. Allah Hafiz.